वो तो एक तरह से, चाहे आप देखेंगे अभी केदारनाथ के लिए रोपवे बन रहा है, तो रोपवे किसका बन रहा है? अडानी का। आज लोग भले तालियां बजा लें कि रोपवे बन रहा विकास हो रहा है, है। ये हमारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन रोपवे चलाएगा कौन? उससे रोजगार किसको मिलेगा? संसाधन किसके पास जा रहे किसके पास जाएंगे रिसोर्सेज? जो कमाई होनी चाहिए, जो घोड़े खच्चर वहाँ चलाते हैं, जो डंडी कंडी वाले लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार वहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? हैं, साल भर यात्रा का इंतजार करते हो। अब उसके पास आने वाले समय में एक दिन में जब रोपवे से ही 10-10, 15-15 हज़ार लोग जाएंगे, रास्ते में कोई जिसका नींबू पानी का अपना छोटा, चाय पानी का अपना छोटा छोटा रोजगार चल रहा है, कोई डंडी से, कोई कंडी से, घोड़े से, अपना उनका चलता है साल भर का रोजगार, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एक आदमी के पास पैसा जाएगा, अडानी की जेब में। रोपवे से जो लोग जाएंगे वो पैसा किसके पास आएगा? वहाँ के आदमी के पास नहीं आएगा। अभी ये संदेश दिया जा रहा है कि ये आपके फायदे के लिए हो रहा है, लेकिन आपका फायदा इसमें नहीं है, वो अडानी की जेब के फायदे के लिए करते हैं आप। इसको समझने वाली बात है। वहाँ अडानी के जी मतलब सब जगह हैं क्या? मैं हर जगह से सुनता हूँ अडानी जी, मोदी जी अडानी जी को फेवर कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी अडानी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं क्या ऐसे? बिजली मीटर पे भी इन्हीं का है, जो अब जो नए मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर पे भी अडानी का ही है, रोपवे पे। और हाइड्रो में भी आए हैं अडानी जी, हाइड्रो में कोशिश कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इस पर भी इनकी नज़र है, हाइड्रो में हाइड्रो में। तो मोदी जी के तो मोदी खैर जी राजा बगलगीर है, मोदी जी तो मतलब प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो तो खैर कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। अगर कोई कॉरपोरेट व्यक्ति यहाँ आता है तो वो आपके फायदे के लिए नहीं आएगा, वो तो अपने लिए रिसोर्सेज तैयार करेगा, दिखाने के लिए कुछ और होता है, लेकिन जो उनकी सोच होती है उसमें कहीं ना कहीं शोषण होता है, वो लूट के रास्ते तैयार करते हैं, उसको जनता आसानी से समझ नहीं पाती। अच्छा, देश में एक विपक्ष बन रहा था इंडिया गठबंधन, आजकल वो हालांकि दिखा दिखा ज़्यादा नजर आता है, उनके नेताओं में आपसी तालमेल नहीं है। और यहाँ इंडिया गठबंधन के नाम पे हमारे पास कांग्रेस भाजपा के विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी नजर निकल के आती है। आपको, जब आप राहुल गांधी को देख रहे हो इस दौर में, मोदी के बरस राहुल खड़े हो रहे हैं लगातार, और लगातार कह भी रहे हैं कि भाई सरकार निजीकरण कर रही है तेजी से, सब कुछ बस कुछ एक लोगों को सौंप दिया जा रहा है, जो बड़े उद्योग हैं या खदानें हैं, वो सब बड़ा जो गेम है वो चंद लोगों के पास जा रहा है कुल मिला के। राहुल गांधी लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी की सियासत को कैसे देखा जाता है इस स्टेट में, इस पहाड़ी स्टेट में? क्योंकि वो तो मुझे जहाँ तक याद है पिछले इलेक्शन में भी वो पहाड़ों पे नहीं चढ़े, लोकसभा के टाइम पे भी उन्होंने एकदम इस पूरी भीड़ को ही छोड़ा हुआ था, और आगे शायद उनकी चर्चा है कि वो आने वाले हैं। इस स्टेट का आदमी कैसे देखता है राहुल गांधी की सियासत को देखिए, विपक्ष के तौर पे? पहले और अब में काफ़ी अंतर है लोगों की सोच में। भरोसा कर रही है जनता अब उन पे? अब मैं देख रहा हूँ जो नई यूथ हैं वो राहुल गांधी पे भरोसा करने लगे। एक तो राहुल गांधी जी जिस तरह से लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, वो आम जनता की बात कर रहे हैं, वो बात लोगों को पसंद आ रही है। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी कोई बड़े घराने का व्यक्ति नहीं, ये हमारे बीच का व्यक्ति। एक बात तो लोगों को ये समझ में आ रही है। दूसरा कि एक तो जो बात कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं, वो ये बात भी लोगों को समझ में आ रही है। ये इसके बातों में लाग लपेट नहीं होता है, ये घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं, जो बात कहेंगे सटीक कहेंगे। वो मैं अब देख रहा था लोगों के अंदर, हमारे यूथ के अंदर ये बातें आ रही हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जैसा लीडर उन्हें चाहिए।